अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज आपको बनाना बताएंगे बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन दूध पत्ती वाली चाय, जो कि मेरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है। मेरे हाथ की चाय जो भी पीता है वो दोबारा ज़रूर पीना चाहता है और सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको भी ये चाय बनाना सिखाऊं। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, बहुत ज़रूरी ट्रिक्स हैं एंड टिप्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी दूध पत्ती भी हमेशा बेहतरीन बनेगी। मैं हूँ फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। देखिए, बेहतरीन दूध पत्ती बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक अच्छा दूध। जो भी दूध आप लेकर आते हैं, गाय का खुला दूध, उससे ही ज़ाहिर सी बात है दूध पत्ती बनती है। आप जो भी दूध लेकर आए हैं उसे आप अपने फ्रीज़र में रखें, लेकिन इतना उसे ना जमने दें कि उस जब आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग दूध गर्म करते हैं चाय के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो पूरा ऑयल ऑयल आ जाता है। उसका जो मक्खन या घी होता है वो पूरा ऊपर आ जाता है। वो दूध के बहुत ज़्यादा जमने की वजह से ऐसा हो जाता है। उसका मक्खन अलग हो जाता है और पानी उसका अलग हो जाता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने जो अपने फ्रीज़र में दूध रखा है उसके अंदर दूध इतना रहना चाहिए कि वो आधा मेल्ट रहे और आधा उसमें बर्फ़ जमे। मैं ऐसा करती हूँ कि दूध को फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब दूध आधा जम जाता है तो मैं उसे निकाल कर फिर नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। एक मैंने प्याला बनाया हुआ है अपना, उसमें अंदर मैं उसको रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया है, फिर मैं दोबारा से उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर वो जो है दोबारा से हल्का सा आधा जमता है, फिर दोबारा से मैं उसे फ्रिज में कर देती हूँ। तो ऐसा मैं दिन में 2 बार कर लेती हूँ। इससे मेरी चाय के लिए दूध हमेशा बेहतरीन रहता है। फ्रिज तो हमारा हम 10 बार खोलते ही हैं, तो हमें दूध फ़ौरी तौर पे नज़र आ जाता है। तो उसे हम ऊपर और नीचे बार बार इस तरह से रखते रहें तो हमारा दूध बहुत ज़्यादा जमेगा नहीं। जब वो दूध बहुत ज़्यादा जमेगा नहीं तो उसका मक्खन या घी जो है वो अलग नहीं होगा, जिसकी वजह से दूध का जायका हमेशा बरकरार रहता है। ये तो जनाब हो गई कि हमारे दूध की बात, कि हमने उसको ठीक से चाय के लिए जब संभाल कर रखना है तो उसको इस तरह से आपने अपने दूध के लिए दूध को जो है वो मैनेज करके रखना है। उससे आपकी दूध पत्ती हमेशा बेहतरीन बनेगी। मैं दूध को इसी तरह रखती हूँ, जब भी कोई मेहमान आता है उसे हमेशा एक ही टेस्ट की चाय मिलती है। कभी भी मेरे जो रखे हुए दूध में कभी भी ऊपर से ग्रीन ग्रीन कोई जो है वो मक्खन या घी नहीं आता है, ना उसके ऊपर ऑयल आता है, कुछ नहीं आता कभी भी। देखिए, अभी भी ये दूध मेरा 2 दिन से फ्रिज में था और मैं आपके सामने इसको गर्म कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल अपनी असल शक्ल में है। अभी भी इसके ऊपर कोई जो है वो नहीं आया है। अच्छा जी, दूसरी बात कि हमने 2 हिस्से दूध लेना है और 1 हिस्सा पानी लेना है। यानी कि हम अगर 3 कप चाय बना रहे हैं तो हमें उसमें 2 कप दूध लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो भी, अगर क्योंकि दूध आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होगा ना तब भी दूध पत्ती अच्छी नहीं बनेगी। पत्ती जो है वो अपना कलर नहीं निकालेगी और जो है वो उसका फ्लेवर चाय का बनेगा ही नहीं। गाढ़ी गाढ़ी चाय नहीं पी जाती। बहुत ज़्यादा गाढ़ी कुछ लोग बना लेते हैं उसमें पत्ती डालकर, तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता चाय में, क्योंकि पत्ती का टेस्ट नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ दूध ही दूध का टेस्ट आ रहा होता है। और बिल्कुल वाइट वाइट सी दूध वाली चाय वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चाय का एक अपना कलर होता है, उसका एक एक चॉकलेटी कलर होता है बहुत खूबसूरत सा, वो आना चाहिए, तेज़ कड़क पत्ती वाला टेस्ट। एंड सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊंगी आपकी अच्छी दूध पत्ती के लिए, सबसे अहम और ख़ास बात वो ये है कि आपने कभी भी उबलने से पहले दूध के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। आम तौर पर मैंने औरतों को देखा है, ख़वातीन जो है जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दबाजी में क्या करती हैं कि जी बस पहले दूध रखा चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी, उबाल आने से पहले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें वो डाल देती हैं। तो उसके बाद वो चाय का वो हाल होता है कि अल्लाह अल्लाह, वो सारी हीक दूध की जो होती है वो कभी नहीं जाती और वो बहुत ही बदज़ायक़ा चाय बनती है। बिल्कुल भी आपने कभी भी बिना उबले हुए दूध के आपने पत्ती या चीनी या कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। मैं अपनी चाय में जो है वो गुड़ इस्तेमाल करती हूँ। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप वो करें। आप चीनी चाहें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद है आप वो डालें। मैं गुड़ डालती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा मामूली सा लेती हूँ मैं, बहुत हल्का सा मीठा लाने के लिए। आप जितना पसंद करते हैं उतना डालिए। आप तेज़ पीते हैं तेज़ डालिए, कम पीते हैं कम डालिए। हम लोग तो बहुत कम मीठा पीते हैं। इवन हमारे घर में मीठा खाते भी हम लोग बहुत कम हैं और बहुत ही कम मीठा लेते हैं चाय में। तो मैं थोड़ा सा बस गुड़ डाल देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
गुड़ से जो है ना वो चाय का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। चीनी से ज़्यादा बेहतरीन मुझे गुड़ का टेस्ट लगता है। अच्छा, पत्ती के लिए मैंने देखिए ये चम्मच रखे हुए हैं, ये है 5 ml का एक चम्मच है, जो आमतौर पर दवाइयों में निकलता है बच्चों के। 5 ml का ये चम्मच है। मैंने 1 कप के लिए 1 चम्मच मैंने रखा हुआ है। अगर हमें थोड़ी सी कड़क पत्ती पीनी होती है तो मैं इसमें 1.25 चम्मच पत्ती डालती हूँ, और अगर से नॉर्मल पत्ती पीनी होती है, नॉर्मल से चाय पीनी होती है तो 1 चम्मच पत्ती डालती हूँ। थोड़ी कड़क पीनी होती है तो 1.25 चम्मच इसी का 5 ml वाला डालती हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनता है इससे चाय का। और इसके बाद इसको फेंटना होता है बहुत अच्छे से। इसको हम खूब अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें एक झाग बने और इसके अंदर जो है वो मज़ेदार सा पत्ती का फ्लेवर पूरा बाहर आ जाए, अच्छे तरीके से पूरी चाय में रच बस जाए, और उबालते रहें और इसको पकाते रहें। अच्छा देखें, चाय को ना कभी भी छोड़कर चले ना जाएं इधर उधर कि जी बस चाय को रख दिया है, चाय पक रही है, हम और ख़ुद काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं। दूध पत्ती जब आपने बनानी है तो आपने चाय को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, आपने वहीं खड़े रहना है। इसको खूब अच्छे से बार बार फेंटते रहना है, इसको फेंटते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, वरना ये सूख जाएगी चाय और गाढ़ी हो जाएगी और फिर से टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। तो आपने इसको बस अच्छे से फेंटते रहना है चाय की पत्ती को, खूब अच्छे से कलर बाहर निकालना है चाय की पत्ती का, खूब फेंटना है। ये हमारा बन गया है कोयटा चाय वाले का चाय, मज़ेदार वाला। आपको अगर कोयटा चाय वाले का चाय का टेस्ट इसमें ना आए ना तो फिर आप कहिएगा बस, आपको मज़ा आ जाएगा ये वाली चाय। बिल्कुल यही रेसिपी आप कीजिएगा। हमेशा दूध को आपने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है फ्रिज में, अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो। उसको बहुत ज़्यादा जमाना नहीं है, आप देखिएगा। और अगर आप आमतौर पर दूध जो पीते भी हैं ना घर में, उसको भी आप इसी तरह से रखिए तो फिर उसका जो है वो घी सा ऊपर नहीं आता है, जिससे कि दूध का जो है वो असली जो है वो कलर और शक्ल बरकरार रहती है। खूब फेंटेंगे हम, और मैंने अभी जो हाथ से इसको हिला के अपनी तरफ उसकी खुशबू की है, जो उसका धुआं सा उठ रहा है उसको मैंने दूसरे हाथ से अपनी तरफ करके उसकी खुशबू सूंघी है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू माशाल्लाह चाय की आ रही है। अभी हमें जाना है शादी में, तो इसलिए मैं आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी हूँ और हमें चाय पीना। हस्बैंड ने कहा बेगम ज़रा मुझे अच्छी सी बेहतरीन सी कड़क चाय बना दो ताकि दिमाग की बत्ती जल जाए रात को देर तक। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपको मज़ेदार कोयटा चाय वाली की चाय पिलाते हैं। और फिर मुझे लगा कि मुझे ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए चाय की, और आप ये चाय पीजिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा इसी तरह से, और इसी तरह से बिल्कुल चाय बनाकर आप पीकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार चाय है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चाय आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो आप फिर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो फिर आप जब पहले चाय पी लीजिए अपनी बनाकर, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी चाय पिए आपको अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियाँ रखें, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।